अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड विद अज़रा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से टिक्का सीख कबाब की रेसिपी। घर पर दावत हो तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का कीमा लिया है मैंने 700 ग्राम, आप चाहें तो बीफ या मटन भी ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। क्रश क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। क्रश कोरिएंडर सीड ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। बटर या घी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। बना रहे हैं टिक्का सीख कबाब, तो यहाँ पर मैं टिक्का मसाला ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ग्राइंड की हुई अनियन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। तमाम स्पाइसेस को हम चिकन के कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। मैंने पहले ऐड नहीं किया था तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को हमने चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। सीख कबाब बनाने के लिए हम होममेड स्टिक यूज़ करेंगे। ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। यहाँ पर मैंने 4 वुडन स्क्वायर लिए हैं और इसको मैंने एल्युमिनियम के फॉइल में रैप कर दिया है अच्छे से। और आप भी इसी तरीके से घर में बना सकते हैं। अपने हाथों को पानी से हल्का सा गीला कर लें और उसके बाद यहाँ पर सीख कबाब का हम मिक्सचर लेंगे और उसे हम स्टिक पर लगाएंगे। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम स्टिक को कवर कर देंगे और अपने थंब की हेल्प से हम इसके ऊपर मार्क कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और अब मैं तमाम स्टिक्स रेडी कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं बाकी की स्टिक्स भी रेडी कर रही हूँ। स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसमें सीख कबाब को कुक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में 3 कबाब ऐड कर दिए हैं और इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं था जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3-3 करके फ्राई करूँगी। मैं इसे लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से कलर आना स्टार्ट हो गया है तो मैं इन्हें टर्न कर लूँगी ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। कबाब ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको टर्न नहीं करना है और हम इसे चारों तरफ से अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम साइड से अच्छे से कुक हो चुके हैं और इसे मैं एक टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी और बाकी के कबाब भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। बाकी के कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे और एक साइड से कलर आता जा रहा है तो मैं इन्हें टर्न करती जा रही हूँ और कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको स्टिक्स पर से निकाल कर दिखाती हूँ। आप देखेंगे बहुत ही इसी तरीके से ये निकल जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है इन्हें डिश आउट और बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।